हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि अभी 24 फरवरी को इंडिया और नेपाल ने साथ में मिलकर अपनी एक टास्क फोर्स रखी है, वो भी एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए जो कि रहेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दोनों ही कंट्रीज़ की तरफ से अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हुई है इस प्रोजेक्ट को लेके, और ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये दोनों ही कंट्री के बेनिफिट में भी रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सारी वो बातें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या फिर आपको वो बातें पता होनी चाहिए। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या फिर आपके पास कोई सजेशन होता है हमारे लिए, तो वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं इंडिया नेपाल की टास्क फोर्स फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। रिसेंटली 24 फरवरी को अभी इस साल ही एक प्रपोजल कि कंस्ट्रक्ट करा जाएगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो सेट करा गया दोनों ही आप कह सकते हैं कंट्रीज़ के द्वारा। और यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट रखने वाली हैं। एक अपनी खुद की जॉइंट टास्क फोर्स बनाया जा रही है, सेटअप करी जा रही है दोनों ही कंट्रीज़ के द्वारा, जो कि पूरे तरीके से काम करेगी इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर। कुछ हाईलाइट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। पहली बात दोस्तों, ये बताया गया है कि यहाँ पे 3 मेंबर होंगे मैक्सिमम, जो कि दोनों ही कंट्रीज से आने वाले हैं। इस एग्रीमेंट को साइन करा गया है जो 9th मीटिंग हुई थी नेपाल इंडिया एनर्जी सेक्रेटरी लेवल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी काठमांडू में जब हुई थी, उस टाइम पे इस एग्रीमेंट को साइन करा गया, जिसको यहाँ पे को चेयर कर रहे थे सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया आलोक कुमार और सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी मिनिस्टर दिवेंद्र कर्की के द्वारा, जो कि आप कह सकते हैं आ रहे थे नेपाल की तरफ से। इंडिया की तरफ से यहाँ पे आलोक कुमार गए और नेपाल की तरफ से आए दिवेंद्र कर्की। ओके, दोनों ने मिलकर इस मीटिंग को, इस पूरे एग्रीमेंट को साइन करा, और अभी आप लोग को बातें पता चलती हैं कि टास्क फोर्स बनाई जा रही है जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए है। अभी कुछ इश्यूज हैं जिन्हें डिस्कस करा गया था मीटिंग के अंदर, उसे भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला दोस्तों, इस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन लाइन्स हैं दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, उसके बारे में डिस्कस करा गया। अंडर कंस्ट्रक्शन और प्रपोज्ड इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, अरुण 3 हाइड्रो पावर और ट्रांसमिशन लाइन और इंटरस्टेट पावर ट्रेड के बारे में डिस्कस करा गया। ये 4 मेन टॉपिक हैं जिसके बारे में जो कंट्री है वो डिस्कस करती है ऑब्वियसली, क्योंकि यही वो बातें होती हैं जहाँ पे आप लोग को एनर्जी के बारे में पता लगता है। और हाइड्रो पावर जो है ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज रहेगा दोनों ही कंट्रीज़ के लिए। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने साथ में एग्री करा कि ये अपनी जो कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज़ करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंटरस्टेट यूज़ करते हुए लगभग 400 किलोवाट तक, दलकेबर से लेकर मुजफ्फरनगर ट्रांसमिशन लाइन पे। ये जो 4 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन रहेगी, ये रहेगी दोस्तों ओवर अ स्पैन ऑफ 140 किलोमीटर्स की, जहाँ पे 20 किलोमीटर जो रहेगा वो नेपाल का रहेगा और जो बचा हुआ 120 किलोमीटर है वो इंडियन टेरिटरी में आने वाला है। इस हिसाब से इस पूरी ट्रांसमिशन लाइन को रखा जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बता दूं कि ये एक 900 मेगावाट रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है जिसे लोकेट करा गया है अरुण रिवर में, ईस्टर्न नेपाल में। गवर्नमेंट ऑफ नेपाल और सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड ने यहाँ पे साइन करा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस प्रोजेक्ट के लिए 2008 में, कि इसे एग्जीक्यूट करा जाएगा ऑन बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र के तहत। ओके, जो एक पूरा पीरियड है 30 साल का, उसके अंदर इसके अंदर दोस्तों इसके जो 5 साल हैं कंस्ट्रक्शन के, इसे भी इंक्लूड करा गया है। अगर दोस्तों बूट के बारे में डिस्कस करें तो ये दोस्तों बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफ़र इसका पूरा फुल फॉर्म है, और ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहती है, एक प्रोजेक्ट मॉडल है बेसिकली। यहाँ पे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो कंडक्ट करवाती है एक लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है पब्लिक सेक्टर के पार्टनर के साथ। इस पूरे मॉडल के अंदर जो पब्लिक सेक्टर साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट डेवलपर के साथ, और वही लोग डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करते हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको। ओके, अगर दोस्तों हम लोग बात करें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रहेगा जिसे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम पे काम करने वाले हैं। हार्वेस्ट रहेगी एनर्जी की एक फ्लोइंग वाटर के साथ, जो कि फिर जनरेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी को। जो ये प्रोजेक्ट होते हैं दोस्तों, ये प्राइमरली यूज़ करे जाते हैं नेचुरल फ्लो जो रेट होता है वाटर का, उसकी मदद से हम लोग कैसे पावर जनरेट कर सकते हैं। ओके, एक बड़ी हाइट से यहाँ पे जो वाटर है वो आता है, और उसके तहत ही उसकी हाइट की मदद से उस फॉलिंग वाटर पे हम लोग पावर जनरेट करवा सकते हैं।
कुछ फीचर्स हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के जो कि आपको पता होने चाहिए। पहली बात दोस्तों, ये काफ़ी लेस एक्सपेंसिव रहेगा, इसे बिल्ड करने में बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगा, काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इसे बिल्ड करा जाएगा। बहुत कम यहाँ पे स्मॉलर इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट रहने वाले हैं, जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं उनके कंपेयर में, जहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा जो वाटर स्टोरेज होता है उसके भी कंपेरिजन में इसमें काफ़ी कम इन्वायरमेंट फुटप्रिंट रहने वाला है। फुटप्रिंट बेसिकली जो इन्वायरमेंटल कंडीशन का इंटरफेस, मतलब कि यहाँ पे आना, कोई दिक्कत आ रही है इन्वायरमेंट में, उसकी बहुत कम बातें पता लगती हैं। ओके, तो ये हैं सारी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, इस पूरे टॉपिक के बारे में। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।